यूपी के इटावा में जो घटना घटी है उसे लेकर इस समय पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यूपी की इटावा में एक यादव कथावाचक को कुछ ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा अपमान किया है। उनके सिर के शिखा को काट दिया है, नाक जमीन पर लगवाया और एक औरत के शुद्धिकरण कराया। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए युवा छात्र नेता हमारे साथ हैं इस समय सुनील कुमार। मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इनमें अभी जो घटना हुआ है इटावा में, जो उत्तर प्रदेश में, इस घटना से साफ प्रतीत होता है कि ये सोची समझी सही से और जो घटना किया गया है कि मतलब अदर कास्ट के लोग कथा नहीं बन कर सकते हैं, कथावाचक नहीं बन सकते हैं, या कहीं पूजा नहीं करवा सकते हैं, या कहीं मंदिर में नहीं जा सकते हैं। यानी एक खास वर्ग अपनी एक रोजगार बना चुका है इसका। अगर सीधा सीधी बोले तो जैसे क्या होता है कि अगर किसी पर रोजगार पे इफेक्ट पड़ता है तो अगला आदमी उसको रुकने लगता है कि कैसे इसको हम अगल बगल इसको हम दुकान नहीं खोलने देंगे। जिस तरह से होता है कि महाराष्ट्र में बिहारी को भगाओ, अपमानित किया जाता है, गुजरात से भगाया जाता है, वो तो अलग मुद्दा है। वो तो मतलब राज के नाम पर नफरत है, वो चलिए तो है। लेकिन अब जाति के नाम पर जाति के नाम वो तो बोल रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक जाति वर्ग, एक खास वर्ग वो मान चुकी है कि वो मेरा ही रोजगार है। वो एक निष्ठापूर्वक पूजा नहीं कर रही। अगर धर्म के प्रति निष्ठा रहता, धर्म के प्रति निष्ठा रह के आप पूजा करवाते तो आप उसको इस तरह का नफरत रखते नहीं करते। क्योंकि ये निष्ठा, धार्मिक के प्रति निष्ठा इन लोग नहीं रख रहे हैं। एक जाति वर्ग, एक खास जाति वर्ग अपने एक रोजगार समझ चुके हैं कि धंधा समझ रहा है। कथावाचक हम ही बन सकते हैं, मंदिर में पूजा हम ही कर सकते हैं। अरे संविधान में या कहीं भी ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है कि ब्राह्मण ही कथावाचक कर सकते हैं। या अगर आप इसलिए जाना चाहते हैं कि अगर ब्राह्मण ही कथावाचक बन सकते हैं तो आप जो जिस कथा का आप के बदौलत आप रोजगार बनाए हुए हैं, जिस कथा को आप जा जाकर कथावाचक कह रहे हैं लोग, वो किताब को लिखने वाला कौन है? ब्राह्मण जाति के तो लिखने वाले नहीं है, वो अदर कास्ट के लिखने वाले हैं, अलग अलग कास्ट के लिखने वाले हैं। तो फिर अगर देखिए, मेरा कहना है कि अगर कथावाचक मतलब क्या? ज्ञानी। टीचर किसे कहा जाता है? जो जानकार हो, जो उस सिलेबस में, जो उस विषय में जानकार हो, उसे टीचर कहा जाता है। टीचर कोई तो लिखा हुआ नहीं है कि इसी खास वर्ग के टीचर बन सकते हैं, इसी खास वर्ग के शिक्षक बन सकते हैं। तो उसमें है कि आपको अगर उसमें जानकार है, अगर आपका नॉलेज है तो आप बन सकते हैं। तो उसी तरह से ब्राह्मण किसको कहा गया था? अब तो एक जाति के रूप में बट गया है ना। लेकिन ब्राह्मण का मतलब क्या था? ब्राह्मण किसको कहा जाएगा? ब्राह्मण मतलब जो उसकी ज्ञानी हो, जानकार हो, ज्ञान प्रदान करे। अगर आप जाति के रूप में, ठीक है, ब्राह्मण एक जाति लेकर चलिए, लेकिन असली अगर कोई ब्राह्मण मतलब होता है जो ज्ञानी, जानकार, तो क्या सभी ब्राह्मण कथावाचक बन जाते? सभी ब्राह्मण ज्ञानी हो गए? कुछ ही लोग होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस भी जाति में अगर उस लायक हैं, अगर उस रामायण के, महाभारत के या गीता के या कथावाचक कहने लायक हैं, उनकी ज्ञान है, उनकी जानकार उस नॉलेज में है, तो बनने का हकदार है। इसमें कभी भी किसी का नहीं होना चाहिए कि मैंने उसी जाति का बनेगा। अगर इसका मतलब तो ये है, अगर इसी जाति के लोग करेंगे तो फिर तो केकरो बिठा दीजिएगा, जो नॉलेज रहे या ना रहे। जो इटावा में जो हुआ घटना, वो क्या हुआ कि ब्राह्मण, कुछ लोग बना चुके ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। अरे भैया, जाति पूजनीय नहीं होती है, नॉलेज की पूजनीय होती है। अगर आपके अंदर अगर वैसे ब्राह्मण लोग, हम ही नहीं करेंगे सभी ब्राह्मण का, अगर वैसे ब्राह्मण लोग अगर उनकी जानकार है, उस नॉलेज में ज्ञानी है, तो हमारे लिए पूजनीय है। अगर यही दूसरे जाति में अगर उनकी नॉलेज है इस मामले में, रामायण के मामले में, महाभारत के मामले में, गीता के मामले में, अगर वो जानकार हैं तो हम उनको भी पूजनीय मानेंगे।
पूजनीय उसको माना जाता है जो ज्ञानी हो, जो सभी समाज को लेकर चलने का सोच रखता हो। ये कौन ज्ञानी हुआ कि जो एक दूसरे के सनातन धर्म हमारा क्या कहता है, हिंदू धर्म क्या कहता है, सबको लेकर समाज चलना। तो आप तो अपने जाति में आप तो ब्राह्मण जो वहां के लोग हैं, हम सभी ब्राह्मण को दोष नहीं दे रहे हैं, आप उस गांव के जो लोग थे वो तो अपने रोजगार समझकर उसको माने कि हमारा रोजगार है, तुम कैसे कथावाचक बन चुके। अरे भाई वो जानकार है, वो नॉलेज है, क्यों नहीं कथा सुना सकता है, कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोकेगा। तो देखिए ये साफ संदेश है कि पिछड़े लोगों को अगर कोई है तो उनको रोजगार नहीं, वो खाली क्या पिछड़े लोग खाली दान देने के लिए हैं? क्या पिछड़े लोग को आप प्रणाम नहीं कर सकते हैं? आप क्यों नहीं कर सकते? अगर उस लायक है क्यों नहीं आप प्रणाम करिएगा? हम आपको क्यों प्रणाम करेंगे? अगर आप उस लायक होंगे तो हम प्रणाम करेंगे। हम साथ बोलते हैं अगर वैसे ब्राह्मण लोग अगर वो जानकार होंगे उस नॉलेज में, अगर कथावाचक होंगे, अच्छे जानकार होंगे, अच्छे सोच रखते होंगे, अच्छे विचार रखते होंगे, तो हम भी उनको पूजनीय मानेंगे, प्रणाम करेंगे। लेकिन अगर हमारे भी समाज में या यादव समाज के या कुशवाहा समाज के, चाहे पासवान समाज के, चाहे राज समाज के, चाहे राम समाज के, चाहे चौधरी हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे ठाकुर हो, लेकिन कुछ लोग क्या है मंदिर को अपना ठेकेदार समझ लिए हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बात कही जा रही है और आपस में ही हिंदू इस प्रकार जो लड़ रहा है, देखिए कैसे हिंदू राष्ट्र बन पाए? एक बात बता दीजिए, इस मुद्दा पर जो बात बोले है ना कि हिंदू धर्म के हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हिंदू राष्ट्र बना के इसी तरह से शोषण किया जाएगा। आप हिंदू राष्ट्र इसीलिए बनाना चाहते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर तो कोई अभी तो मान लिए अनदर पार्टियों को, भाजपा पार्टियों को अभी धर्म से धर्म में लड़ा रहे हैं। अगर मान ली हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो फिर आप जाति जाति में लड़वाइएगा। हो तो रहा है आपका मानो अभी तो सार्वजनिक जिसे आप एक अंदर कर रहे हैं, लेकिन आप सार्वजनिक खेलिएगा। ये भाजपा का ही दिन है। अगर इस तरह की जो घटना हो रही है ये भाजपा की दिन है। ऐसा क्यों? हम बता दें क्यों। क्योंकि इससे पहले जो घटना हुआ जो दिल्ली जो संसद के साथ एक खास वर्ग के लोग विरोध के नाम पर खुलेआम तांडव कर रहा है, तलवार उठा रहा है, घर में जाके हमला कर दे रहा है, लेकिन योगी सरकार संरक्षण दे रही है और तो संज्ञा दे के छोड़ दे रही है। लेकिन ये घटना में क्या हुआ? इस घटना में क्या हुआ ज्यादा लोगों के साथ कि अगर वही आप किस हैसियत से आप समाज को रोकिएगा? आप एक को बढ़ावा दे रहे हैं और अगला को कहिएगा कि गलत है। अरे पहले अपने आप को तो सही होइए। लेकिन इन पर आरोप लग रहा है कि कथा करने गए थे वहां पर महिलाओं को छेड़छाड़ कर रहे थे, इसलिए इस तरह का व्यवहार किया गया इनके साथ में। नहीं बताइए इनके ऊपर भी एफआईआर किया गया है। सुनिए ये सिंपल घटना है, ये तो सबको जान रहा है कि अगर हमारे ऊपर केस हुआ है तो कुछ ना कुछ तो भाई एंटी केस होना चाहिए कि हमारे पास होना चाहिए। तो जग जाहिर है कि तो छेड़खानी का कोई मैटर ही नहीं है। तो बस एक तो भाई हमारे सहानुभूति लेना है तो कुछ तो है। लेकिन क्या एक औरत को इतने समाज निर्लज कैसे हो सकता है कि अपने आप को कमियां को बचाने के लिए, अपने आप गलती को छुपाने के लिए औरत समाज को आप रोड पर ला रहे हैं, औरत के साथ ऐसे अभद्र व्यवहार करवा रहे हैं पवित्र के नाम पर। वो हम उस शब्द को बोल नहीं सकते हैं। अब अपनी बहू, अपनी बेटी के, अपने गांव के आप मनवा रहे हैं कि ये लाइए, ये क्या मतलब? आप अपने क्या इज्जत रह गया आपका? एक खास वर्ग के लोग चाहते हैं कि हमारा एकाधिकार रहे इस पर, धर्म पर मेरा ठेकेदारी चले, बाकी लोग बस उसका पिछड़ा हुआ बने रहे। पहले क्या था? पहले के जो ब्राह्मणवाद का मतलब यह है कि जो इस तरह का सोच रखता हो नकारात्मक। सभी ब्राह्मण ऐसा नहीं, सभी के ब्राह्मण की बात हम नहीं बोल रहे हैं। ब्राह्मणवाद का मतलब कर रहे हैं कि जो इस तरह से मनवादी सोच रखता हो। क्योंकि पहले इस समाज, पिछड़ा समाज के लोग इतने जानकार नहीं थे, इतने ज्ञानी नहीं थे, इतने शिक्षित नहीं थे, इतनी जागरूकता नहीं था। तो उस समाज के लोगों ने हावी हो गया। अब पिछड़ा समाज के लोग हर जगह उस स्थान को ऐसे जगह नहीं थे। और उसी जाति के लोग, उसी ब्राह्मण जाति के लोग
हर जगह बैठे हुए थे। कोई अगर नियम बनाना है तो उन्हीं लोग को बनाना है, तो उन लोग अपने पक्ष में बनाए। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा समाज, पिछड़ा समाज, चाहे कोई भी समाज हो, है ना, सभी समाज जागरूक हो गया है। ब्राह्मण भी जागरूक है। इस तरह का कोई बहुत ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित लोग ऐसे कर रहे हैं, जो उस तरह का मनवादी सोच रख रहे हैं, वैसे ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। लेकिन जो शिक्षित ब्राह्मण है, जो जानकार है, इस तरह का कृत्य नहीं करेंगे। इस तरह का क्या करेंगे? भाई सभी को अधिकार है, अगर वो जानकार है तो पूजा करे, और अच्छी बात है। इससे धार्मिक आपकी हिंदू धर्म की बढ़ावा मिलेगा। तो आप इस तरह के घटना होने से अब क्या हुआ, हिंदू धर्म के प्रति लोगों को नाराजगी हुआ कि मेरा हिंदू धर्म ऐसे कैसे हो सकता है। हम ये बताना चाहते हैं कि आतंकवाद, जिस तरह हम से उस समय भी बोले थे आतंकवाद, हाँ उस समय की बात बोल रहे हैं जो घटना हुआ था। आतंकवाद जो होते हैं वो किसी का नहीं होते हैं, किसी धर्म में, वो किसी, वो अपने धर्म के लिए भी नहीं है। वो जो मुस्लिम का पक्ष ले, वो मुस्लिम के लिए भी नहीं होंगे। जो जहरीला होता है, जो आतंकवादी होता है, वो किसी का नहीं होता है। बस उसके नाम पर, अपने धर्म के नाम पर सहानुभूति लेना चाहता है, लेकिन वो किसी का नहीं होता है। ना हिंदू धर्म का, वो तो भाई मान लिया हिंदू धर्म का विरोधी था, वो अपने धर्म के, मुस्लिम धर्म का भी नहीं होगा। इटावा में जो घटना घटा हुआ है, उसमें उसमें बहुत से साधु साधु पंडितों ने विरोध किया है कि इस प्रकार नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग इस तरह का बोल सकते हैं। इस विचार होनी चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि केवल सार्वजनिक माइक पे सोच नहीं होनी चाहिए, आपकी अंदर से आना चाहिए, दिल से आवाज, दिल से आना चाहिए कि नहीं सभी लोग करा सकते हैं। जिसका ज्ञान है। एक बात हम कह देना चाहते हैं, बोला जो आतंकवादी बोला, तो हम तो कहते हैं कि उससे बड़ा तो आतंकवादी है लोग। जाति पूछकर आपको जाति पूछ रहे हैं, जाति पूछकर मारपीट कर रहे हैं आप। जाति, आप कह रहे हैं कि जाति पता नहीं है। 15 साल से आदमी वो कथावाचक करवा रहा है, यूट्यूब पर भी वो है, किसको नहीं जाति पता हो। हमारे समाज में जाइए, क्या जादू समाज या कोई भी समाज में जाइए, क्या रोक है? पूछने जाते हैं कि कौन समाज का है। इस सभी को हक है। हम तो कहेंगे कि जो कथावाचक को साथ अन्याय हुआ, हम तो कहेंगे कि उन्हें पूरा देश में, हर स्टेट में उन्हें कथावाचक के लिए बुलाया जाए, तभी असली न्याय है। अभी तो वहाँ के अखिलेश यादव बहुत बढ़िया से सम्मान किए अपने कार्यालय को। हाँ, सम्मान किए। ये बताइए, एक दलित था ढोलक वादक, आप उसको मार रहे हैं। कितनी लोगों सुंदर लग रहा है कि हर जाति के लोग थे, दलित के समाज पे वो थे, लेकिन उन लोग को डर लगा कि चला इतना रोजगार चल रहा है, रोजगार चल जाएगा। धीरे धीरे अपने आप को इंक्रीज कर रहा था। तो ये सारा शरीर एक तरह से पिछड़ा समाज को बेइज्जत करने के काम किया गया है कि इस काम को हमारा समाज ही कर सकता है, हमारा जाति का ही कर सकता है। ये गलत है। तो इन सब तमाम मुद्दों पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जाए और अपना राय जरूर रखें।